हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल लोन्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टोटल लोन्स है वो 7% गिरकर 14,120 करोड़ के यहाँ पे बैंक के टोटल लोन्स निकल कर आए हैं। और अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो डिपॉजिट है वो 4% बढ़कर 13,673 करोड़ के यहाँ पे बैंक के टोटल डिपॉजिट निकल कर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक के जो टोटल डिपॉजिट हैं और जो टोटल लोन्स हैं उसके बीच में अब अराउंड 500 करोड़ का ही फर्क बचा है। तो देखिए यहाँ पे मैं तो एज ए शेयर होल्डर में यही चाहूंगा कि जो बैंक के जो टोटल लोन्स हैं वो वहाँ पे जो इसके डिपॉजिट हैं उससे कम हुए, जिससे बैंक की जो लिक्विडिटी है वो अच्छी खासी बनी रहे। और जब किसी भी बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है जब वो 100% से कम हो जाता है तो बैंक वहाँ पे वेल सेटल्ड नजर आता है। क्योंकि अगर कल तो बैंक के एनपीएस वगैरह बढ़ते तो बैंक के पास डिपॉजिट वगैरह रहते तो वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते हैं। अब मार्केट ने किस चीज को यहाँ पे पॉजिटिव लिया और जिसकी वजह से यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक आज 4 से 5% अप गया, उसके रीजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कासा रेशियो, देखिए कासा रेशियो अगर आप देखोगे तो 20% में यहाँ पे बैंक का कासा रेशियो निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये रेशियो 14% पे था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब पिछले क्वार्टर के एंड में जब बैंक ने 100 रुपए का डिपॉजिट अगर बैंक को मिलता है तो उसमें से 14 रुपए बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट का था। और आगे अगर हम अभी ये देखेंगे तो अभी करंट अकाउंट का डिपॉजिट अगर आप देखोगे बैंक का तो वो है 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट। तो यहाँ पे बैंक का जितना कासा रेशियो का परसेंटेज बढ़ेगा उतना वहाँ पे बैंक को कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा अपने डिपॉजिटर्स को और उतना वहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये देखिए 5,461 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो पिछले साल अगर आप देखोगे 3 क्वार्टर तक बैंक ने लॉस किया था और लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वहां पर भी जो एनपीए के नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे तो मार्केट ने पॉजिटिव वे में बिहेव नहीं किया। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और हर साल यहाँ पे ब्रांचेस भी बढ़ रहे हैं। अगर बैंक की अगर हम मेन इशू की बात करें जो हर बैंक का है वो है एनपीए का नंबर। अगर इस बैंक का एनपीए का नंबर अगर नॉर्मल होता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले साल में। अब ये देखिए 31.60 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे 62.80 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आपको 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है। देखिए इसके जब रिजल्ट आए थे तो तब स्टॉक उसी वक्त 30-31 रुपीज के लगभग ही ट्रेड हो रहा था और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अभी भी उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है और आज इसमें अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन देखिए अगर आप देखोगे तो अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल हो गए, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले सिर्फ एयू बैंक लिस्ट था, फिर उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, फिर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया और अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया। तो अभी मार्केट में 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड हैं और उसके अलावा अभी 2-3 स्मॉल फाइनेंस बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में और लिस्ट हो सकते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे अगर 6-7 स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर होंगे तो वहां पे इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ऐसा रहता है कि थोड़ा ये सेक्टर को मार्केट थोड़ा अंडर वैल्यूएशन दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी कोविड के टाइम की वजह से यहाँ पे एनपीए का नंबर हाई है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा इश्यूज इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ होंगे। तो इसीलिए अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच होना चाहिए और एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मेन जो
इश्यू यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जो इसके लोन्स हैं, कासा रेशियो, वो सब फिर भी ठीक है, लेकिन इसका जो मेन इश्यू है वो है एनपीए का नंबर। एनपीए का नंबर यहाँ पे थोड़ा मुझे इश्यू नजर आता है। एनपीए आने वाले टाइम पे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आने वाले टाइम पे एनपीए के नंबर बैंक के नॉर्मल हो सकते हैं, तो यहाँ पे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 के अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।